नमस्कार दोस्तों, क्लासिक एकेडमी भिवानी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो पर इतने अच्छे कमेंट और लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कृपया करिए चैनल। देखो, संसद क्या है? हमारा एक ऐसा सदन है जहां पर हमारे देश के लिए कानून बनाए जाते हैं। सबसे पहले 1927 में अंग्रेजों ने संसद का निर्माण करवाया था। तो अंग्रेज जब संसद में 1927 से लेकर 1947 तक रहे थे तो वो अंग्रेजी जो ब्रिटिश हुकूमत की उसके लिए कानून बनाते थे। लेकिन 1947 के बाद जितने भी कानून बने हैं वो सिर्फ भारतीयों के लिए बनाए गए हैं। हमारी जो संविधान सभा थी वो भी संसद के सेंट्रल हॉल में बैठकर संविधान बनाया था। पिछली वीडियो में बताया था आपको 2 साल 11 महीने 18 दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। संसद के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति अपने आप में एक पद भी है और संस्थान भी है, इंस्टीट्यूशन भी है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का जिक्र किया गया, लेकिन राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां बताई गई है। लेकिन यहाँ पर हम राष्ट्रपति की अन्य शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। संसद का एक अभिन्न अंग है, कौन? राष्ट्रपति, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? संसद का सत्र बुलाना। राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है। आर्टिकल 85, 86 और 87 में संसद का विशेष सत्र बुलाया जाता है। यहाँ पर क्या है? 85 में संसद का सत्र आहूत होता है, सत्र आहूत होता है। और यहाँ पर लोकसभा या राज्यसभा इनमें से किसी एक का सत्र बुलाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर विशेष सत्र बुलाया जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि जब राष्ट्रपति सत्र बुलाता है तो यहाँ पर मैंने चौथे पार्ट पर लिया है संयुक्त अधिवेशन। 108 अनुच्छेद 108 में संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन क्यों किया जाता है? देखिए, जब भी लोकसभा से कोई बिल पारित होता है तो वो राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा से कोई भी बिल पारित होता है तो वो लोकसभा में जाता है। ऐसे ही टू एंड फ्रो मोशन चलता रहता है इनका। लेकिन अगर संसद के लोकसभा से या राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा में गया तो यहाँ पर इन्होंने मना कर दिया कि हम साइन नहीं करते बिल पर या हम पारित नहीं करते, तो वो क्या हो जाएगा? एक डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। उसी सिचुएशन से निकलने के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 का प्रयोग कर संसद की ज्वाइंट सिटिंग को बुलाता है। वहां पर अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर अध्यक्ष होते हैं यहाँ पर संयुक्त बैठक के। अब बारी आती है यहाँ पर विधेयक पारित, विधेयक पर अंतिम फैसला। विधेयक पर अंतिम फैसला कौन लेता है? राष्ट्रपति। सिर्फ धन विधेयक को छोड़ दिया जाए तो हर विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर धन विधेयक को क्यों छोड़ दिया जाए? क्योंकि धन विधेयक पर राष्ट्रपति 14 दिन तक अनुमति अगर ना दे तो वो अपने आप पारित समझा जाता है। इसीलिए राष्ट्रपति विधेयक पर अंतिम अनुमति या साइन करता है, तभी वो विधेयक एक्ट बन जाता है। अभी वो विधेयक है। संसद के अंदर कोई भी बिल प्रोड्यूस होता है तो उसको विधेयक बोला जाता है। जब राष्ट्रपति साइन कर देते हैं तो उसको एक्ट बोला जाता है। अब बारी आती है राज्यसभा की। राज्यसभा में राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन अध्यक्ष, इस शब्द को गौर कीजिए। पदेन अध्यक्ष के अंदर क्या होता है? जब उपराष्ट्रपति पद धारण करता है उपराष्ट्रपति का, तब से ही वो अध्यक्ष बन जाता है राज्यसभा का। उनको हम सभापति भी बोलते हैं। और राष्ट्रपति को कभी भी राष्ट्रपति पद के लिए हम वेतन नहीं देते। किसके लिए वेतन मिलता है? आर्टिकल 97 के तहत सभापति, एज ए सभापति वेतन मिलता है। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन आए क्या उपराष्ट्रपति का कोई वेतन है? कोई वेतन नहीं है। सभापति का 4 लाख रुपए अभी वेतन निर्धारित किया गया है। उपसभापति राज्यसभा का ही सदस्य होता है। यहाँ पर गौर करने वाले उपसभापति को ही सदस्य क्यों बताया गया? क्योंकि उपराष्ट्रपति कभी भी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ना ही राज्यसभा के सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। राज्यसभा और लोकसभा के दोनों के सभी सदस्य मनोनीत और निर्वाचित दोनों मिलकर ही उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अब यहाँ पर उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होगा, उन्हीं में से जितने भी सदस्य हैं उन्हीं में से कोई एक उपसभापति बनेगा। वो वोटिंग के तहत होगा। सिर्फ वोटिंग कहाँ पर होगी? राज्यसभा में। सभी पूर्ण राज्य एवं यूटी के निर्वाचित सदस्य, जितने भी यूटी है और पूर्ण राज्य है, इनके सभी निर्वाचित सदस्य मिलकर राज्यसभा सदस्य का चुनाव करते हैं। गौर करने वाली बात है, उपराष्ट्रपति उपसभापति की बात नहीं हो रही, राज्यसभा के एमपी की बात हो रही है, आरएस के एमपी की बात हो रही है। तो यहाँ पर आरएस के एमपी को कौन चुनता है? 2 यूटी है, दिल्ली और पांडिचेरी, उनके निर्वाचित एमएलए प्लस में जितने भी 28 राज्य है, पूर्ण राज्य कितने हैं? 28, उनके सभी निर्वाचित सदस्य। अब निर्वाचित क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि हमारे देश में क्या है? 6 जहां पर विधान परिषद है, 6 राज्यों में विधान परिषद है, वहां के सदस्य कभी भी यहाँ पे राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। तो यहाँ पर क्या है? राज्यसभा के सदस्यों को कौन चुनता है? एमएलए, सभी स्टेट के एमएलए। एमएलए में कौन कौन? 28 स्टेट प्लस में 2 यूनियन टेरिटरी। जब जम्मू एंड कश्मीर को वापस विधानसभा का दर्जा मिल जाएगा तब से वो भी चुनने लगेंगे। अब बारी आती है लोकसभा। लोकसभा का अनुच्छेद कौन सा है? 81। यहाँ पर क्या है? स्पीकर अध्यक्ष होता है। स्पीकर का चुनाव कौन करता है? देखिए, जैसे ही नई लोकसभा बनकर आते हैं, चुनकर आती है, तो आर्टिकल 100 के तहत हम यहाँ पर क्या, आर्टिकल 99 के तहत हम यहाँ पर क्या करते हैं? एक प्रोटेम स्पीकर
देखते हैं। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करते हैं। किसके लिए? जितने भी सदस्य चुनकर आए हैं लोकसभा के आम चुनाव में, उन सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाता है। जैसे ही प्रोटेम स्पीकर शपथ दिला देगा, इनका काम खत्म। उन शपथ के दौरान ही स्पीकर भी शपथ ले लेते हैं एज ए सदस्य, एक एमपी के तौर पर ये शपथ ले लेते हैं। तब इसलिए स्पीकर, अगर क्वेश्चन आए क्या स्पीकर के लिए कोई अलग से शपथ है, तो कोई भी शपथ नहीं है। तो स्पीकर क्या करता है? एमपी के तौर पर शपथ ले लेता है और उनका चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर चुनाव करते हैं। जैसे ही 273 वोट मिल जाएंगे, वही लोकसभा का स्पीकर बन जाएगा। ऐसे ही स्पीकर लोकसभा का सदस्य होगा। लेकिन यहाँ पर कौन लोकसभा का सदस्य होगा? उपसभापति। राष्ट्रपति जो सभापति है वो कभी भी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिस पर स्पीकर ही अंतिम फैसला लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ये कौन बताएगा? हमें स्पीकर बताएगा। अब बारी आती है संयुक्त बैठक की, जो यहाँ पर मैंने बताया था 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। किसकी? संसद की। उसमें राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदस्य सेंट्रल हॉल में इकट्ठा होते हैं और वहां पर संयुक्त बैठक होती है। उसकी अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर, ना कि उपराष्ट्रपति जो कि सभापति का कार्य करता है। स्पीकर को निर्णायक मत देने का अधिकार है। अगर स्पीकर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर निर्णायक मत देना है, मतलब अंतिम वोट कैलकुलेट होना है, तो वहां पर क्या करेंगे? स्पीकर को अधिकार है कि वो अपना वोट दे सकते हैं किसी भी पक्ष में। ठीक है, तो ये स्पीकर के बारे में थे। ये यहाँ पर राज्यसभा के सभापति, उपसभापति और यहाँ पे राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां जो संसद से रिलेटेड थी। ये था आज का आपका संसद टॉपिक। और आगे अब अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो हम और अच्छी वीडियो संसद पे बनाएंगे। धन्यवाद।